चीन ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की सबसे नवोन्मेषी देशों की सूची में जर्मनी को पीछे छोड़ दिया है। यह एक बड़ा बदलाव है और इसका मतलब है कि चीन अब तकनीकी और नवाचार के क्षेत्र में और भी आगे बढ़ रहा है। क्या आपने सोचा है कि यह बदलाव क्यों हुआ? चीन ने पिछले कुछ वर्षों में अपने अनुसंधान और विकास में भारी निवेश किया है। उनकी सरकार ने स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। इसके अलावा चीन की विशाल जनसंख्या और बाजार का आकार भी उनके नवाचार को बढ़ावा देता है। जब आपके पास इतनी बड़ी संख्या में प्रतिभाशाली लोग हों, तो नए विचारों और तकनीकों का जन्म होना स्वाभाविक है। अब सवाल यह है कि क्या भारत इस सूची में है? भारत भी तकनीकी नवाचार में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे देश में भी स्टार्टअप्स की एक नई लहर आई है। भारत में युवा उद्यमियों की संख्या बढ़ रही है और वे न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना रहे हैं। लेकिन क्या भारत चीन के स्तर तक पहुंच सकता है? भारत की ताकत उसकी विविधता और युवा जनसंख्या में है। हमारे पास एक विशाल आईटी सेक्टर है जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर रहा है। लेकिन हमें और अधिक निवेश की आवश्यकता है, खासकर अनुसंधान और विकास में। भारत सरकार ने भी मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा देने की कोशिश की है। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? हमें अपने शिक्षा प्रणाली को भी सुधारने की आवश्यकता है ताकि युवा लोग नई तकनीकों और विचारों के लिए तैयार हो सकें। चीन की सफलता से हमें सीखने की जरूरत है। हमें अपने संसाधनों का सही उपयोग करना होगा और एक मजबूत नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र बनाना होगा। अगर हम सही दिशा में आगे बढ़ें, तो भारत भी जल्द ही इस सूची में अपनी जगह बना सकता है। तो क्या भारत इस नवोन्मेषी दौड़ में पीछे रह जाएगा या हम भी चीन और अन्य देशों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे? यह सब हमारे प्रयासों पर निर्भर करता है। हमें एकजुट होकर काम करना होगा और अपने देश को नवाचार के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर ले जाना होगा।